देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिन में केसों की संख्या में 53 गुना बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 4,866 पहुंच गई है और हर दिन 500 से ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1487 मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 562, पश्चिम बंगाल में 538, महाराष्ट्र में 526 और गुजरात में 508 एक्टिव केस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 52 मौतें भी हो चुकी हैं। इनमें से 50 की मौत 15 दिनों में ही हुई है। दिल्ली में कोविड से 2 और मौतें दर्ज की गई। इनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। वहीं बेंगलुरु में भी एक 65 साल के बुजुर्ग की कोरोना से जान चली गई है। सबसे ज्यादा 17 मौतें महाराष्ट्र में हुई। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ गगन सांगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, देखिए लगातार देश भर का जिक्र किया जाए तो कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। केरल में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, लेकिन अब मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 52 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट? बिल्कुल, देखिए चविष्का, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए देखिए बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अभी अलर्ट देखने को मिल रहा है। लगातार जो है टेस्टिंग की जा रही है। और बात की जाए तो जिस तरीके से देखिए कोविड वार्ड हर एक जिले के अंदर देखिए बनाया गया है। और देखिए जो लोग जिन्हें बुखार या खांसी जुकाम इस तरीके की दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के द्वारा उन्हें तुरंत टेस्ट कराने के जो निर्देश जो है दिए जा रहे हैं। और देखिए एडवाइजरी जिस तरीके से जारी की गई है कि अब मास्क लगाना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया सार्वजनिक स्थानों पर खासकर, और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। देखिए बात की जाए तो हरियाणा के जो 2 जिले हैं गुड़गांव और फरीदाबाद, इनमें देखिए कोरोना के केसेस लगातार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए फिलहाल कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में अभी तक एक भी केस कोविड का नहीं आया। और देखिए पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए लोगों को समझना चाहिए, अन्यथा जो स्थिति 2020 के अंदर जब कोविड-19 आया था तब देखिए बहुत ही भयंकर स्थिति जो है देखने को मिली थी। अगर जो लोग अभी सावधानियां नहीं बरतेंगे, एहतियात नहीं बरतेंगे, जो प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन नहीं करेंगे तो देखिए स्थिति 2020 की जैसी जो है बन सकती है। इसीलिए एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मास्क का प्रयोग जरूर करें और सार्वजनिक स्थानों पर देखिए मास्क का प्रयोग जरूर करें। समय समय पर अपने हाथ को जो सैनिटाइज और अपने हाथों को जरूर धोएं। और अगर जो देखिए किसी तरह के बुखार के लक्षण आपको देखिए, जो लोग हम जनता से ही अपील करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी जो जारी की गई है कि अगर जो बुखार के सिम्टम अगर जो लगे तो तुरंत जो है पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना टेस्ट जरूर करवाएं और तुरंत जो है उसका देखिए इलाज, ताकि जो समय पर उसका इलाज हो सके। देखिए बहुत सी 2020 की बात की जाए तो वहां पर तो टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम अगर कोई भी लक्षण इस तरीके के देखे जाते हैं तो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है, अगर हम लोग 15 दिन का जिक्र करें, अगर जनवरी से अब तक देखा जाए तो कोरोना के केसेस जनवरी से सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं, लेकिन इन 15 दिनों में जितने ज्यादा केस कोरोना के बढ़े हैं ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम 15 दिन में मौतों का आंकड़ा देखें तो 50 मौतें हुई है, यानी कि सिर्फ 2 मौतें ऐसी हुई जो अब तक के इतने महीनों में देखी गई, लेकिन 15 दिनों में सबसे ज्यादा कोरोना फैला है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां तो की जा रही है इसको लेकर, और अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, उसमें स्वास्थ्य विभाग बहुत ज्यादा अलर्ट पर है अभी देखा जा रहा है तो। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों जब हमने देखा कि उनकी तरफ से कहा गया कि इतना खतरनाक ये वेरिएंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर मौत का आंकड़ा बढ़ता है 4000 4500 के पार अगर बढ़ते हैं कोरोना के केसेस, तो ये एक खतरे की बात यहां पर देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखिए हम कह सकते हैं कि देखिए केंद्र के अंदर भी स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट है। और देखिए प्रदेश की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार टेस्टिंग की जा रही है और देखिए पिछले कई दिनों से लगातार जो काफी मौतें भी हो चुकी है। और देखिए हम ये मान सकते हैं देखिए डॉक्टरों के द्वारा देखिए जो बातें देखिए अभी तक जो सामने आ रही है कि इम्यूनिटी सिस्टम जिसका लो है देखिए उन्हें ज्यादा कोरोना ज्यादा पकड़ता है नजर आ रहा है। और देखिए जो नया वेरिएंट आया देखिए
देखिए बात की जाए तो देखिए लगातार 2020 के बाद जो है कोरोना के अलग अलग वेरिएंट देखने को मिले, लेकिन जिस तरीके से इन 15 दिनों के अंदर बहुत सी मौतें जो है देखने को मिली है, तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से और देखिए लगातार जो है अपना ट्रीटमेंट ना कराने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये जो मौतें हुई है इसका कारण हम यही मान सकते हैं। और देखिए ऐसे में जरूरी है एहतियात बरतना, अगर बुखार लगे तो तुरंत जाकर जो है अपना जो है ट्रीटमेंट जरूर करवाएं और टेस्टिंग जरूर करवाएं। ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो टीमें जो 2020 के अंदर कोविड को लेकर जो जब कोरोना आया था तब टीमें बनाई गई थी, और अब लगातार देखिए टीमें बहुत ही, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखा गया था कि इस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अलग अलग वेरिएंट आने की वजह से जो है काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए कई मरीज ऐसे भी देखने को मिले जिनको सांस लेने में बुखार हो रहा है, लगातार जो केसेस जुकाम हो रहा है, तो उन्हें एहतियात बरतना बहुत कम है, उनको सबसे ज्यादा कोरोना हो रहा है। लेकिन जो ये नया वेरिएंट है, अगर ये कोरोना होता है तो उससे भी इम्यूनिटी कम हो रही है। चलिए आपके पास लौटूंगी, सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल चरखी दादरी में कैसी स्थिति है? अगर ऑल ओवर देखा जाए तो देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भी इसका असर खासतौर पर देखा जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल देश में कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो आया हुआ है, और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं लगातार। अगर जिला चरखी दादरी की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी तक गिनीमित है कि यहाँ कोई केस नहीं आया है, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 200 बेड का अलग से वार्ड बनाए गए हैं, आईसीयू में भी 30 बेड रखे गए हैं, सभी व्यवस्थाओं से लैस है, बिल्कुल तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। और अगर यहाँ टीमों की बात करें तो टीमें भी बनाई गई हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जाके भी टेस्ट करेंगे, और यहाँ टेस्ट लैब भी शुरू कर दी गई है। सीएमओ का कहना है कि इस नए वेरिएंट में एक नई बात और भी है कि घुटनों का दर्द, जोड़ दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, ये भी लक्षण हो सकते हैं। ये सिविल सर्जन आशीष मान का कहना है, डॉक्टर आशीष मान का। तो ये एक नया और निकल के आया सामने। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए ये भी कहा है कि अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे तो अपना टेस्ट यहाँ नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में आके करवाएं, और लोग बिल्कुल ध्यान रखें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाए, सैनिटाइज से हाथ धोएं। ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जी चलिए लौटूंगे आपके पास। गगन, देखिए अगर बात की जाए 17 नए केसेस हरियाणा में फिर से देखे गए हैं, खासतौर पर फरीदाबाद और गुरुग्राम में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाए, अगर कोई लोग बाहर से आए हैं तो एक बड़ा सवाल बनता है कि आपको कोई ना कोई लक्षण मिले कोरोना के, आपने टेस्ट कराया और आप कोरोना पॉजिटिव हुए, आइसोलेट आपको किया जा रहा है। लेकिन रोकथाम के लिए इसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? क्योंकि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो जिस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोरोना, आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो कितनी सावधानियां लोग बरत रहे हैं? गगन, बिल्कुल देखिए स्वास्थ्य विभाग देखिए पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को ही मिल रहा है, और बात की जाए तो ग्राउंड